साथियों, नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2024 के इस अंक में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे सैंपलिंग की प्रोसेस को, किस तरह से होगी सेक्शन और बच्चों की सैंपलिंग, और इसके साथ साथ सर्वेक्षण दिवस पर सीटिंग अरेंजमेंट कैसे होगा। आइए जानते हैं। आरएस और एसआई वैल्यू के साथ साथ स्टूडेंट आईडी क्या होगी, ये भी हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2024 4 दिसंबर को प्रस्तावित है और ये सर्वे सिलेक्टेड स्कूलों में किया जा रहा है। प्रत्येक स्कूल के सिलेक्टेड क्लास और सेक्शन में 30 स्टूडेंट का सर्वे OMR शीट के माध्यम से किया जाना है। किस कक्षा के कितने विषय होंगे और कितने सेट होंगे ये तो आपको पता ही होगा। एक बार जल्दी से इसका रिवीजन भी आपको करवा देते हैं। इसका विवरण इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि जब भी आप सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस कक्षा के कितने सेट आपको प्राप्त होने वाले हैं। क्लास 3 में 6 तरह के सेट आपको प्राप्त होंगे और 3 तरह के विषय हैं। प्रश्नों की संख्या 45 है और समय 90 मिनट का है। कक्षा 6 सेट होंगे, 3 सब्जेक्ट हैं, क्वेश्चंस 51 और टाइम 90 मिनट। क्लास 9 के लिए सब्जेक्ट 4, क्वेश्चन 60 और टाइम 120 मिनट्स 120 मिनट का होगा। सैंपलिंग कब करेंगे? सैंपलिंग 2 तरह की होती है, एक तो सेक्शन की सैंपलिंग और दूसरी स्टूडेंट की सैंपलिंग। सेक्शन की सैंपलिंग आप तब करेंगे जब एक से अधिक सेक्शन हो उस कक्षा के जिसका सर्वेक्षण आप करना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आप कक्षा 3 का सर्वेक्षण करा रहे हैं तो कक्षा 3 में ABCD इस तरह के कुछ सेक्शन हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जिस भी क्लास का सर्वेक्षण करने उस विद्यालय में पहुंचे हैं उसमें अगर एक से ज़्यादा सेक्शंस हैं, यानी उस क्लास में अलग अलग कक्षाओं में बच्चे अध्ययनरत करते हैं, तो आपको उसकी भी सैंपलिंग करना है। अगर एक सेक्शन है तो सेक्शन सैंपलिंग की बिल्कुल आवश्यकता आपको नहीं होगी। दूसरा है स्टूडेंट सैंपलिंग की, और स्टूडेंट सैंपलिंग हम तब करेंगे जब उस कक्षा में 30 से ज़्यादा बच्चे हों। अगर 30 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आपको सैंपलिंग की आवश्यकता होगी, और अगर बच्चे 30 से कम हैं तो समस्त बच्चों का सर्वेक्षण आपको करना है। सैंपलिंग कैसे करेंगे, चलिए आगे चलते हैं। सैंपलिंग करने के लिए आपके पास 2 तरह के वैल्यूज़ होना ज़रूरी है। सैंपलिंग करना बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिए, आप बहुत आराम से सारी प्रोसेस कर पाएंगे। पहली वैल्यू होती है RS और दूसरी होती है SI। RS का फुल फॉर्म है रैंडम स्टार्ट और SI का फुल फॉर्म है सैंपल इंटरवल। क्योंकि अगर आपने ये दोनों वैल्यूज सही निकाल ली तो सैंपलिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। शुरुआत करते हैं रैंडम स्टार्ट यानी RS से। जिस विद्यालय में आप सर्वे करने पहुंच रहे हैं या जिस शाला का सर्वेक्षण कार्य हो रहा है उस स्थान के पिन कोड की आपको आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए एक पिन कोड हमने लिया है। पिन कोड 6 डिजिट का होता है। अगर आपको विद्यालय की पिन कोड की नॉलेज नहीं है तो आप गूगल पे जाके उस जगह का नाम टाइप करके उसका पिन कोड सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी आपको पिन कोड मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हमने एक पिन कोड लिया है 472001। अब इससे हम RS वैल्यू निकालते हैं। RS वैल्यू निकालने के लिए हम इन सारे डिजिट को एक बार जोड़ लेंगे, मतलब 4 + 7 + 2 + 0 + 0 + 1, कुछ इस तरह से। और इसकी वैल्यूज आए 14। इसके बाद हम 14 को भी एक बार ऐड कर लेंगे, और 14 को जब ऐड कर लिया तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 5, और जो हमारी रैंडम स्टार्ट वैल्यू है वो हो गई 5। RS 5 हो गया। बहुत ही आसान है RS निकालना, आप समझ गए होंगे। एक बार अपने विद्यालय के साथ प्रैक्टिस जरूर कर लें। अब हम दूसरी वैल्यू को देख लेते हैं, सैंपल इंटरवल को। जिस कक्षा में सर्वेक्षण का कार्य हो रहा है उसकी दर्ज संख्या, और उसमें हम 30 यानी 30 का भाग दे देंगे। 30 इसलिए भाग दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास सर्वेक्षण की मैक्सिमम लिमिट 30 की है। उदाहरण के लिए हम जिस कक्षा में सर्वे कर रहे हैं वहाँ पर दर्ज संख्या यानी इनरोलमेंट 50 है, तो हम उस 50 में से 30 को डिवाइड कर लेंगे कुछ इस तरह से। और जब 50 में से 30 को डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यूज आई 1.66। रैंडम आपको पता होगा, डेसिमल की बाद की जो वैल्यूज़ होती है उस वैल्यूज़ में अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो उस वैल्यूज़ को हम आगे जोड़ देते हैं, और अगर 5 से नीचे की कोई वैल्यूज़ है तो हम उस वैल्यूज़ को इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर 1.66 है, इसका मतलब जो यहाँ पर 6 दिख रहा है, इस वैल्यूज़ को अगर रैंडम करना है तो यहाँ पर 6 हटाते हुए 2 हो जाएगा, एक एडिशनल प्लस हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो हमारी SI यानी सैंपल इंटरवल 2 हो जाएगी। अगर यहाँ पर 1.5 होता
तब भी यहाँ पर वैल्यूज़ 2 होती, 1.7 होता तब भी वैल्यूज़ 2 होती। लेकिन अगर यहाँ पर वैल्यूज़ हमारी 1.4 आती तो हमारी वैल्यू 1 रहती, 1.3 रहती तब भी वैल्यूज़ हमारी 1 रहती। 5 या 5 के ऊपर आएगा तब यहाँ पर 1 बढ़ जाएगा, और अगर 5 से नीचे 1, 2, 3, 4 कुछ भी रहेगा तब हमारी वैल्यू ये जो भी आई है वही की वही रहेगी। अब हमने 2 वैल्यू निकाल ली, RS निकाल लिया और SI यानी सैंपल इंटरवल हमने निकाल लिया। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेक्शंस की। हमारे पास RS 5 है और SI 2 है। यदि एक से अधिक सेक्शन है तभी हमें सैंपलिंग की प्रोसेस करना है। उदाहरण के लिए हमें जो विद्यालय मिला है उस विद्यालय में उस कक्षा के 4 सेक्शंस यहाँ पर दिख रहे हैं, A, B, C और D। सेक्शन सैंपलिंग के लिए हमें RS वैल्यू की आवश्यकता होती है। RS वैल्यू 5 है तो हम इसको 5 स्टेप्स आगे चलेंगे। 0 से शुरू करेंगे पहले सेक्शंस को, इसके बाद पहला स्टेप B पे आ जाएगा, दूसरा स्टेप C पे आ जाएगा, तीसरा स्टेप D पर आ जाएगा, और यहाँ पर जब सेक्शंस ख़त्म हो जाएंगे तो हमारा चौथा स्टेप फिर से सेक्शंस A पर आ जाएगा। इसके बाद हमारा 5वां स्टेप सेक्शन B पे आ जाएगा। RS वैल्यू के हिसाब से हमने 5 स्टेप्स चल लिए। इसका तात्पर्य यह है कि अब हमें इसी सेक्शन की ही सैंपलिंग करना है। सैंपलिंग के लिए हमारा सेक्शन B सिलेक्ट हो गया। अब हमें सेक्शन B के बच्चों को देखना है कि इस सेक्शन में कितने बच्चे हैं। अगर इस सेक्शन में 30 से ज़्यादा बच्चे हैं तब हमें इस सेक्शन के बच्चों की सैंपलिंग करना है। अगर इस सेक्शन में 30 से कम बच्चे हैं तो स्टूडेंट सैंपलिंग की आवश्यकता नहीं होगी। बच्चों की सैंपलिंग करने के लिए कुछ इस तरह का फॉर्मेट है जो आपको तैयार करना है। सबसे पहले सीट पर सभी बच्चों के नाम रजिस्टर के अनुसार लिखना है, फिर सैंपलिंग प्रक्रिया की जाना है। कहने का आशय यहाँ पर यह है कि अगर इस कक्षा में 60 बच्चे हैं तो आपको पूरे 60 बच्चों के नाम लिखना है। अगर 50 बच्चे हैं तो पूरे 50 बच्चों के नाम लिखना है। इसके बाद उन बच्चों का रोल नंबर, स्टूडेंट नाम आपको यहाँ लिख लेना है। अलॉटेड स्टूडेंट ID जो आपको OMR शीट में भी भरना होती है वो अभी आप खाली रखेंगे। चलिए एक उदाहरण से सैंपलिंग देखते हैं। मान लीजिए किसी क्लास में 40 बच्चे हैं, आपको 40 बच्चे यहाँ सामने दिख रहे हैं। RS वैल्यू 5 है, SI वैल्यू 2 है। अब हम क्या करेंगे? RS वैल्यू 5, इसका मतलब ये रैंडम स्टार्ट है। आपको अपने सीट से 5वें बच्चे से शुरू करना है, यानी जो आपने एक परफॉर्मा जो सीट बनाई थी उसमें आपको सबसे पहले 5वें बच्चे को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। अब आपकी SI वैल्यू 2 है, इसका मतलब आपको हर दूसरा बच्चा सिलेक्ट करना है। 5वें के बाद दूसरा बच्चा 7वां होगा, फिर 9वां होगा, फिर 11वां होगा, फिर 13वां होगा। इस तरह से आपको 2-2 बच्चे के अंतर से बच्चों को सिलेक्ट करते जाना है। जब आप लास्ट में पहुंच जाएंगे 39 तक तो अब यहाँ बच्चों की लिस्ट पूरी ख़त्म हो जाती है, लेकिन आपको पूरे 30 बच्चे सिलेक्ट करना है। अभी यहाँ पर 18 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं तो अब ये प्रक्रिया फिर से शुरू से कर देना है। यहाँ पर 40 के बाद 1 आएगा और इसके बाद अगला बच्चा फर्स्ट हो जाएगा, इसके बाद थर्ड हो जाएगा, इसके बाद अगला बच्चा 5th आएगा, लेकिन यहाँ पे आप उसको ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं तो इसके बाद आप उसको 6 ले लीजिए, 6 के बाद आपको 8 ले लीजिए, और इस तरह से आपको पूरे 30 बच्चों का सिलेक्शन बच्चों की सैंपलिंग के रूप में कर लेना है। जब 30 बच्चे सिलेक्ट हो जाएं तो इनको आप स्टूडेंट ID 01, 02, 03 ऐसे करके 30 तक अलॉट कर दीजिए, जो आपको OMR शीट में भी भरना है। इसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट कैसा होगा ये भी हम एक बार देख लेते हैं। सेटिंग अरेंजमेंट करते समय बस ये ध्यान आपको रखना है कि बच्चे के अगल बगल और बच्चे के आगे पीछे एक ही सीरीज के बुकलेट फॉर्म ना हो। जैसे आपने किसी क्लास में 5 रो बनाई है बच्चों की, उदाहरण के लिए हम कक्षा 3 का एक सैंपल आपको बता रहे हैं। इसमें 6 सेट है तो आप सबसे पहले बच्चे को 3.1 पहला सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट, चौथा सेट, 5वां सेट, और फिर दूसरी लाइन में पहले बच्चे को 6वां सेट दे दीजिए। इसके बाद फिर से 1, 2 इस तरह से सेट आप डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे। तो देखिए इसमें बच्चे में आगे पीछे और दाएं बाएं सेम सेट की प्रॉब्लम खत्म हो गई, एक सा सेट उस बच्चों को नहीं मिलेगा। इस तरह से आप सभी 30 बच्चों को इस तरह से फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और सेटिंग अरेंजमेंट करा लीजिए। अब हम देख लेते हैं पैकिंग प्रोसेस को। सर्वेक्षण के पश्चात आपको सामग्री की पैकिंग करना है। पैकिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ द सर्वे मटेरियल्स। पैकेट 1 में आप क्या रखेंगे, पैकेट 2 में क्या रखेंगे, ये देख लीजिए। पैकेट 1 में यूज्ड OMR शीट रखना है, जैसे कि ATPQ, TQ और SQ। इसके बाद आपको रखना है कंट्रोल सीट। पैकेट 2 में जितने भी OMR शीट जिनका यूज़ नहीं हुआ है, अनयूज्ड OMR शीट हैं, आपको वो रखना है। इसके बाद असेसमेंट बुकलेट हैं, जिनको आपने उपयोग किया है या जिनको उपयोग नहीं किया है, बच गई हैं, उन सभी को रखना है। और फील्ड नोट आपको इसमें रखना है।
इस तरह से 2 तरह के पैकेट आपके द्वारा बनाए जाएंगे। इनको आपको ऑब्जर्वर के माध्यम से जहां भी निर्देश दिए गए हैं वहां पर आपको जमा करना है। उम्मीद है आप ये प्रोसेस समझ गए होंगे। फिर भी अगर कहीं मन में डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए।